कृषि विज्ञान केंद्र राजस्थान सरकार और भारत सरकार के सहयोग से किसानों को जागरूक कर रहा है और इस जागरूकता के माध्यम से धीरे धीरे किसानों का अभी प्राकृतिक खेती के प्रति रुझान बढ़ा है। जो रासायनिक जो खेती कर रहे हैं, इससे जो अपने खेत की जो मिट्टी की दशा जो बिगड़ी है, उस मिट्टी की दशा को सुधारना प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य है। क्या आप जानते हैं कि आपकी थाली में रखा हुआ अनाज ही आपको बीमार भी कर सकता है और वही अनाज आपको बीमारियों से बचा भी सकता है। यही फर्क तय करती है खेती की पद्धति और यहीं से शुरू होती है प्राकृतिक खेती की असली कहानी। प्राकृतिक खेती सिर्फ मिट्टी को नहीं बल्कि इंसान को भी सेहत देती है और इस पद्धति से उगाई गई फसलें 17 आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को बचाव में सहायक मानी जाती है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से मुक्त यह खेती न केवल मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है, बल्कि आप देखिए कि भोजन को जहर मुक्त बनाकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत करती है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए केंद्र और राज्य सरकारें प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सब्सिडी योजनाएं चला रही है। उद्देश्य साफ है, किसानों का रुझान इस ओर बढ़े, उत्पादन लागत घटे और देश को स्वस्थ अनाज मिले। रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव जमीन की ताकत का खत्म होना, पानी का प्रदूषण और इंसानी स्वास्थ्य पर बढ़ता हुआ खतरा अब इन किसानों को भी ये सोचने पर मजबूर कर रहा है। प्राकृतिक खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बाजार से खरीदे गए रासायनिक खाद या फिर कीटनाशकों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। देसी बीज, जीवामृत, घन जीवामृत और अंतरवर्ती खेती के जरिए किसान लगभग शून्य लागत में उत्पादन कर सकता है। नतीजा आय में बढ़ोतरी होना, परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत और समाज को सुरक्षित भोजन। जिस खेती को कभी कम उत्पादन वाली खेती कहा जाता था, वही प्राकृतिक खेती आज किसानों को लागत से मुक्ति और उपभोक्ताओं को बीमारी से सुरक्षा देने का काम कर रही है। मैं 2 बीघा गेहूँ बो रखे हैं, प्राकृतिक बोए हैं और बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत का उपयोग ही करता हूँ। यूरिया, डीएपी, रसायन का उपयोग नहीं करता हूँ मेरे खेत में। कृषि विज्ञान केंद्र पिलवाड़ा के सहयोग से मतलब उनकी देखरेख में कर रहा हूँ। यदि खेत जहर से मुक्त होंगे तो थाली दवा बनेगी और जब थाली दवा बनेगी तब अस्पताल अपने आप खाली होने लगेंगे। और यही है प्राकृतिक खेती का असली संदेश, स्वस्थ भारत और समृद्ध परिवेश की ओर एक मजबूत कदम। आधुनिक खेती रसायन उर्वरक डाले जाते हैं, उससे काफ़ी बीमारियां फैली जाती है और इस उर्वरकों के माध्यम से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी फैल रही है। इसीलिए आज का किसान और सरकार और कृषि वैज्ञानिक सभी प्राकृतिक खेती की ओर जाने के लिए सुझाव दे रहे हैं। इसी संबंध में आज हम जानकारी लेंगे डॉक्टर CM यादव साहब से, जो प्राकृतिक खेती के जानकार हैं। आज बात करते हैं यादव साहब से। नमस्कार, मैं डॉक्टर CM यादव, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बिलवाड़ा में हूँ। और अभी जो प्राकृतिक खेती के बारे में आपने जो जानकारी चाहिए की है, क्योंकि आज के समय की जो आवश्यकता है वो प्राकृतिक खेती की बहुत ही अति आवश्यकता है और हर किसान इसको अडॉप्ट करना चाह रहा है, लेकिन कुछ जो अवधारणाएं हैं उनसे अभी किसान जागरूक नहीं है। तो कृषि विज्ञान केंद्र राजस्थान सरकार और भारत सरकार के सहयोग से किसानों को जागरूक कर रहा है और इस जागरूकता के माध्यम से धीरे धीरे किसानों का अभी प्राकृतिक खेती के प्रति रुझान बढ़ा है। क्योंकि अपन सभी जानते हैं, जो प्राकृतिक खेती जो किसान करता है वो प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से जो प्राकृतिक खेती के जो घटक बनाते हैं, जिसमें बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत और इसी के साथ साथ इनके अग्नास्तर और ब्रह्मास्तर, ये सारे जो घटक अपन अब किसान के खेत पे तैयार करते हैं और किसान के खेत में जो जो वनस्पति जो मिलती है उस वनस्पति के अवशेष से सारी चीज़ें तैयार की जाती है और उन घटकों का प्राकृतिक खेती में यूज किया जाता है। एक सवाल यादव साहब एक प्रमुख है कि किसानों में यह भ्रांति है कि प्राकृतिक खेती हम करेंगे तो हमारा उत्पादन कम होगा, उसके बारे में? किसान की जो ये अवधारणा है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब शुरुआत में किसान प्राकृतिक खेती करेगा और अभी जैसे प्राकृतिक खेती के कृषि विज्ञान केंद्र के 3 ऐसे किसान हैं दाकड़ खेड़ी के, जिसमें नारायण जी दाकड़ है, गोकुल जी दाकड़ है और कैलाश जी दाकड़ है। वो किसान पिछले 1 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और उन किसानों का जो अभी अनुमान हम लगा रहे हैं कि उनमें लगभग 75 से 85%
की जो खेती है वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इससे उनके खेत की जो मिट्टी है उस मिट्टी में भी सुधार हो रहा है, क्योंकि प्राकृतिक खेती का पहला सिद्धांत ये है कि जो अपन इतने साल से जो रासायनिक जो खेती कर रहे हैं, इससे जो अपने खेत की जो मिट्टी की दशा जो बिगड़ी है, उस मिट्टी की दशा को सुधारना प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य है। और जब तक अपन ये बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत और साथ में ब्रह्मास्त्र, अग्नास्त्र, ये सभी चीज़ें इसका उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ती है। क्योंकि यदि आज कोई किसान उसके खेत की मिट्टी की जांच कराता है तो उसमें जैविक कार्बन की मात्रा बहुत ही कम मिलती है, वो 0.1 से 0.2% तक मिलती है और उस भूमि को एक बंजर भूमि के रूप में कहा जाता है। क्योंकि सरकार का प्राकृतिक खेती की ओर कितना सहयोग और क्या रुख है इसके प्रति? सरकार, राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, दोनों सरकार का किसानों के प्रति काफ़ी अच्छा रुझान है और अलग अलग विभाग में अलग अलग डेमोस्ट्रेशन आते हैं। और अभी एक नेशनल मिशन ऑन प्राकृतिक खेती पे जो चल रहा है, नेचुरल फार्मिंग पे, उसके तहत किसानों में कई प्रकार की गोष्ठियाँ हुई है, कई प्रकार के कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए प्राकृतिक खेती के मेले आयोजित किए हैं और इसके साथ साथ किसान के घर पे गोष्ठी भी होती है। इससे किसान को प्राकृतिक खेती के सिद्धांत, प्राकृतिक खेती के घटक और कैसे वो प्राकृतिक खेती के रूप में जाएगा, वो सारी चीज़ें किसान को वहाँ बैठा के समझाया जाता है, जिससे अभी धीरे धीरे किसानों के एक प्राकृतिक खेती अपनाने के रूप में अवेयरनेस आ रहा है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक खेती जो उर्वरक खेती के मुकाबले कहीं घाटे का सौदा नहीं है। अभी जो सरकार का मिशन है, क्योंकि शुरुआत के जो 3 साल है वो जो रासायनिक खेती के बराबर प्राकृतिक खेती का उत्पादन आना बहुत ही असंभव है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मृदा में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, मृदा की दशा सुधरेगी और जैसे जैसे मृदा की सेहत सुधरती है उसी अनुपात में किसान का प्रोडक्शन भी रासायनिक खेती के बराबर आएगा। और जैसे ही किसान का रासायनिक खेती के बराबर प्रोडक्शन आता है तो उस प्रोडक्ट की जो बाजार में या कृषि मंडी में जो रेट मिलेगी किसान को करीब 1.5 गुना ज़्यादा मिलेगी। तो ये कभी भी असंभव नहीं है कि रासायनिक खेती के बराबर प्राकृतिक खेती का प्रोडक्शन आएगा और उसको अच्छा एक प्लेटफार्म मिलेगा। लेकिन अभी सरकार के स्तर पे ये निर्णय करना कि जो प्राकृतिक खेती के जो उत्पाद है उनको किसान को सेल करने के लिए एक अलग प्लेटफार्म होना चाहिए ताकि किसान को उसकी एक वाजिब दाम मिल सके। तो डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि सरकार सहयोग कर रही है, लेकिन उसके फसल को बेचने के लिए अलग से कहीं ना कहीं व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि किसानों को अच्छा और अधिक लाभ मिल सके और उपजाऊ शुरू के 2-3 साल कम होगी आपकी पैदावार, लेकिन आगे जाके आपको रसायन उर्वरक खेती है उसके मुकाबले कहीं कम नहीं होगा और आपको सबसे बड़ी बात कि बाजार भाव आपको अधिक मिलेगा। तो ये किसान के लिए फायदे का सौदा है। श्याम प्रताप सिंह, पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन सूर्यनारायण लाट।